फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 10th मैथ का पेपर 2025 का पेपर है। पेपर कोड है 822 BY। तो आज की इस वीडियो में इस पेपर का सलूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप लोग कितना प्रश्न सही करके आए हैं आप यहाँ से मिला सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है और किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों समय 3 घंटे 15 मिनट का है और ये पूर्णांक 70 अंक का पूर्णांक होता है। ठीक, 70 अंक का पूर्णांक होता है। चलिए यहाँ से कुछ निर्देश होते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित होता है। उसके बाद देखिए यहाँ से कह रहा है कि खंड आ व दो खंड में विभाजित किया गया। खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पी हैं। ठीक, OMR शीट पर उनको भरना है। चलिए सबसे पहले हम खंड आ शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन और दिए हैं। तो देखिए हमारा यहाँ से खंड आ शुरू होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ fx में शून्यांकों की संख्या होगी। ये ग्राफ दिया गया है, इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो इसका सही जवाब जो आपका है वो है बी ऑप्शन 3। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न क्या है, यही प्रश्न देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया है। तो हम सीधा दूसरे प्रश्न पे चलते हैं इंग्लिश मीडियम को छोड़कर। यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। A B C 4 ऑप्शन दिए गए। जैसे 156 है, क्या 156 इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 8 16, यहाँ से हो नहीं 214 हो जाएगा। 2 8 16 78 आएगा। 2 से यहाँ करेंगे क्या आ जाएगा, ये 3 आएगा। 2 9 18 आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे 3 से करेंगे 13 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से 13 तो क्या बनेगा, यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं गुणे 3 गुणे 13। तो ये बनेगा। तो इसका मतलब ये हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ से दूसरा यही पर इंग्लिश में दिया गया है। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, दो संख्याओं हैं 175 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 25 होगा। देखिए क्या है एचसीएफ कह रहा है। तो 175 और 91 का इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जो कॉमन आएगा दोनों में वही जो होगा इसका एचसीएफ होगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 इसका एचसीएफ निकल कर आएगा। अगला प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से किसी एक परिमेय संख्या होगी। कौन सी परिमेय संख्या है निम्नलिखित संख्याओं में। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी ऑप्शन, आपका सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है कि रैखिक समीकरण 2x + y = 5 3x + 2y = 8 युग्म का हल होगा। तो देखिए ये जो रेखाएं दी गई हैं युग्म का हल होगा। देखिए यहाँ से अद्वितीय दो अपरिमित रूप से अनेक या इनमें से कोई नहीं। तो इसको कैसे हल करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इस फार्मूले का यूज करके हम यहाँ से निकालते हैं। तो हमारा a1/a2 बराबर नहीं आता है b1/b2 के, इसलिए हमारा एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए छठा प्रश्न है कि एपी श्रेणी दी गई 6, 10, 14 का 25वां पद क्या हो जाएगा। ये फार्मूला लगाएंगे an बराबर a + n - 1 × d। ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या आएगा आंसर 102 आएगा। a25 बराबर क्या आ जाएगा, ये आएगा 102। ठीक, 102। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 1 का मूल्य -2 है तो p का मान होगा। देखिए समीकरण क्या दिया गया, -x² + 2x - p। एक मूल क्या है -2 रख देंगे यहाँ पर +2 गुणे -2 - p बराबर 0। क्या आएगा, देखिए यहाँ से 4 - 4 - p बराबर 0। तो p बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 0। ठीक, 0। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। दो बिंदुओं जो है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन 2√2। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा। तो क्या होता है, देखिए हम जानते हैं θ/360 πr² ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। लेकिन यहाँ पर ये तो दिया गया नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम 2 लगा देंगे तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, θ/720 2πr², जो कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, 10वां प्रश्न है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित किसी बिंदु पर
वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। कितना है? 3 सेंटीमीटर एक वृत्त का वृत्त है त्रिज्या का, और केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु पर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ पर बिंदु पर खींची गई एक स्पर्श रेखा कह रहा ये, ठीक। तो इसका मतलब 5 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो इसका निकाल लेंगे, तो निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र में कोण पी का मान क्या होगा। देखिए हमारी आकृति दी गई है, 2 आकृतियां हैं, इसमें ये कोण पी का वैल्यू क्या ज्ञात करना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि 12वां कि निम्न बारंबारता बंटन में माध्यिका वर्ग क्या होगा। माध्यिका वर्ग इसका देखेंगे तो इसका माध्यिका वर्ग जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 से 30, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा 0 से बड़ा है, 0 से छोटा या बराबर है थीटा के बराबर, थीटा और 90 के बराबर है या कम है, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर कास थीटा, ठीक। हम इसको क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो यहाँ से कास कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 90 बराबर 2 थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45, ठीक 45। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, कास 0 अंश, कास 0 अंश का मान क्या होगा। देखिए कास 0 अंश का जो मान होता है वो साइन 90 अंश का मान होता है, ठीक। तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, और कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि यदि tan 2a बराबर 1, तो 2a न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा। देखिए tan 2a बराबर दे रहा है 1। देखिए हम क्या कर सकते हैं, tan 2a बराबर tan 45 अंश होता है, ठीक। tan से tan कैंसिल होगा, 2a बराबर हो जाएगा 45 अंश, तो a बराबर क्या हो जाएगा 45/2, जिसका वैल्यू क्या है 22 सही 1/2। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या है, यह 16वां sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। तो देखिए इसका जो सोल्यूशन होगा इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, cos a इसका मान आएगा। अगला प्रश्न 16वां यही प्रश्न है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न है कि किसी बारंबारता बंटन में माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना है, बंटन में के लिए बहुलक का मान होगा। देखिए यहाँ पर माध्य दिया गया है, माध्यिका दिया है, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो जो इसका माध्य माध्यिका बहुलक में तीनों संबंध वाला फार्मूला होता है उसी के माध्यम से ज्ञात करेंगे, तो क्या आएगा 25.2 आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। जो निम्नलिखित सारणी है इसका बहुलक वर्ग क्या होगा, वर्ग अंतराल ये दिया गया है। तो बहुलक वर्ग होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ होता है उसी में बहुलक वर्ग होता है। देखिए 12 सबसे अधिक है संख्या, तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 10 से 15, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न 19 नंबर का है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई यक्ष से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो जब इसको हम समीकरण बनाकर सॉल्व करेंगे तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, यक्ष स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 30 बराबर 0। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। देखिए पासे में 2, 4, 6 यही 3 संख्याएं होती हैं, सम होती हैं। तो जब इसको हम एक बार फेंकेंगे तो सम आने की संख्या जो प्रायिकता होगी उस 1/2 होगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है खंडवा जो होता है वर्णनात्मक होता है, लिखित में होता है, ठीक, MCQ नहीं होता है। तो इसमें प्रश्न को देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे, कैसे करना था। देखिए सबसे पहले आता सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या, जो कि एक बार फिक्स रहता है 2 अंक में आना कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि √7 या फिर √2 या फिर √3 √5 ये सब एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। अगला प्रश्न है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश कोण अंतरित करता है, ठीक। तीसरा प्रश्न क्या था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने अनुपात में विभाजित करना है, ठीक। तो निर्देशांक ज्ञात करना था।
और अगला प्रश्न था यक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी 5 मात्रक है। ठीक, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला क्या लगाते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाते, यहाँ पर मात्रक दिया गया है 5, तो इसको सॉल्व करते तो हमारा आंसर आ जाता। अगला एक सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, इसको सिद्ध करना। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना था, क्या माध्य ज्ञात करना था, बड़ा इजी प्रश्न आया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने कितने प्रश्न किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें कह रहा दूसरा किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना है। ठीक, पहला कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा को समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, सिद्ध करना। ठीक, अगला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है। अगला है कि यदि समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बराबर है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है कि अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता का बंटन माध्यिका 24 है। ठीक, तो यहाँ p की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, माध्यिका दे रहा है 24 दे रहा है। और अगला प्रश्न क्या है, कह रहा कि एक थैले में 5 काली 7 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। यदि यच्छादा निकाली जाती है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल होगी, काली होगी, नीली होगी, नीली काली नहीं होगी। ठीक, तो ये प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल इतना है, प्रथम 17 पदों का योगफल इतना है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न था। ठीक, 6 अंक से आपको यहाँ आया था। अथवा में क्या कर सकते थे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, अगला प्रश्न यही है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा कि यदि समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया लंबाई जब सूर्य के उन्नयन कोण 30 अंश तो उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग था, क्या त्रिकोणमिति का था, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग से था, तो बड़ा ही इजी प्रश्न था। अगला अथवा त्रिकोणमिति से आया था, सिद्ध कीजिए। क्या था, सिद्ध कीजिए साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपान साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बराबर 1 अपान सेक ए माइनस टेन ए, इसको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था कि एक खिलौना शंख के ऊपर अर्धगोले के रूप में है जिसकी त्रिज्या इतनी है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। अथवा में क्या कर सकते थे, एक गोलाकार कांच के बर्तन को एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर जबकि गोलाकार भाग का व्यास इतना है, इसमें भरे जा सकने वाली पानी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक, तो ये पेपर था आपका, पेपर ये आपका था जो कि कोड था 822 BY। ठीक, ये क्या था, 1 मार्च का क्लास टेंथ का ये पेपर था। तो 4 मार्च को आपका किसका पेपर है, 4 मार्च को आपका साइंस का पेपर है, विज्ञान का पेपर है। किसका, विज्ञान का पेपर है। यदि आप विज्ञान में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आपकी तैयारी, साइंस की तैयारी आज शाम से चालू है, तो आप सभी लोग चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपका सेंटर कहाँ गया था।